हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। सो स्कॉर्पियो, देखते हैं आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 नवंबर के लिए। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, डेथ। ओवरऑल एनर्जी में द वर्ल्ड कार्ड है, तो यहाँ पे आपके हिसाब से एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक चैप्टर क्लोज हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मेजर कंप्लीशन दिख रही है। मे बी ये सिचुएशन में आपको लग रहा है ये सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो रही है, ये साइकिल कंप्लीटली क्लोज हो रही है, ठीक है। और जो बर्डन आप लेके चल रहे थे बहुत लंबे समय से, वो बर्डन भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली फॉर द कमिटमेंट, ठीक है। यस, ऐसा लग रहा है कि अभी मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ स्कॉर्पियो, स्पेशली आपके साइड से, कि आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन के और आपके बीच में एक जो लव एंड अफेक्शन थी वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, वो कम्प्लीटली ओवर हो चुका है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इस चीज़ की वजह से बहुत हाईली स्पिरिचुअल और वाइब्रेशनल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ना तो अब आपके मन में वो फीलिंग्स बची है इस पर्सन के लिए, वो इमोशंस बचे हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली ये चैप्टर लाइक एंड करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप डेफिनेटली लाइक एक स्पिरिचुअल, हाई स्पिरिचुअल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इस पूरी जर्नी के कारण, इस पूरी सिचुएशन के कारण आपके अंदर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। ऐसा लग रहा है कि आप डीप एक अवेयरनेस काइंड ऑफ स्टेट में आते हुए नज़र आ रहे हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। बट डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि लाइक अगर इस पर्सन से आपकी वो डीप एक लव एंड अफेक्शन थी तो राइट नाउ मुझे नहीं लग रहा है कि लाइक ये पर्सन से आपका वो लव एंड अफेक्शन आप फील कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, ठीक है। एंड आपको लग रहा है कि ये चैप्टर यहीं क्लोज हो गए। आप इस किसी स्कॉर्पियो, ये आपकी एनर्जी है एंड आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, ठीक है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ नवंबर के लिए। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड एंड द हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लोज्ड नज़र आ रहे हैं। लिटरली ये पर्सन बिल्कुल भी लाइक ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली क्लोज्ड है, हार्ट चक्रा क्लोज्ड है इस पर्सन का। ना ये किसी से कुछ बात कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना बोल रहे हैं, एंड इस पर्सन को ये लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ठीक नहीं हुआ कहीं ना कहीं, इस पर्सन के साथ चीज़ें जस्टिस वे में नहीं हुई है और ठीक नहीं हुई है, काइंड ऑफ ये सिचुएशन, ये एनर्जी दिखाई दे रही है राइट नाउ। मैं देख रही हूँ कि लाइक ये पर्सन इस सिचुएशन से एस्केप करते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा लॉस, रिग्रेट, पेन काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही, पेनफुल काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है। बट एट द सेम टाइम ये इस फीलिंग से, इमोशन से या तो भाग रहे हैं, या तो इस फीलिंग को फील नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर ये पर्सन इस चीज़ को कम्प्लीटली हाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि पर्सन डीप आइसोलेटेड काइंड ऑफ एनर्जी में है। मेजर लेसन लिए हैं इस पर्सन ने इस सिचुएशन के चलते, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को,
सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अगेन एक डीप स्पिरिचुअल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर राइट नाउ की सिचुएशन में। अभी हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आ गई, कोई सच है जो बाहर आ गया, मे बी आप इनसे कुछ हाइड कर रहे थे, ठीक है, और मे बी आप इनको चीट कर रहे थे, या कुछ ना कुछ है जो आप हाइड कर रहे थे, बट वो बाहर आ गए निकल के, ठीक है, जिसके कारण ये पर्सन डीप आइसोलेशन को फील कर रहे हैं। ऑल दो ये इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कोशिश बहुत कर रहे हैं बट कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पा रहे हैं सिचुएशन के चलते, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 नवंबर के लिए? सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। स्कॉर्पियो में देख रही हूँ कि आप अगेन एक लीप ऑफ फेथ लेके नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में स्पेशली, ठीक है। आप एक एक अपने आप को चांस देना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, और आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहते हैं एंड आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत इंट्यूटिवली इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर रहे हो, बट आपको ये भी पता है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली अनस्टेबल है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि एक साइलेंस दिख रही है, एक यहाँ पे दो पर्सनालिटी दिख रही है। एक पर्सनालिटी ऐसी है जो आप जिसका आपके साथ एक डीप पैशन, डीप अट्रैक्शन दिख रहा है, एंड सेकेंड वन इज़ लाइक कि आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड हो, एंड आप दोनों ही पर्सन्स को लेके डीप स्पिरिचुअल थिंकिंग, डीप इंट्यूटिवली आप चीज़ दोनों ही पर्सन्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन को लेके स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जिनको लेके एक फिजिकल अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ये पैशन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे सेकेंड पर्सन है जो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्टिविटी में आपके साथ। सो आप इन दोनों पर्सन्स के बीच चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। जो पैशनेट पर्सन है वो कहीं ना कहीं इन एंड आउट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बट जो सेकेंड पर्सन है वो बहुत इमोशनल, लविंग एंड केयरिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। सो यू जस्ट ट्रस्ट, आप ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप ट्रस्ट करना चाहते हो यूनिवर्स, डिवाइन डेस्टिनी पे, कि कोई नहीं, अभी चलो देखते हैं क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे आपने कोई भी एक प्रॉपरली डिसीजन नहीं लिया ऐसा लग रहा है। स्टिल किसी एक पर्सन के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर क्लोज हो गई है, ठीक है। ओके, सो देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। द मून, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर बहुत बहुत कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, लाइक एक्सट्रीम कन्फ्यूज़न दिख रही है इस पर्सन के साइड से, इमोशनल कन्फ्यूज़न, और ये इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक हो सकता है अदर ऑप्शंस लेकर भी चल रहे हों अपने रिलेशनशिप एरिया में। देखो, इनका मेन सिनेरियो दिख रहा है कि इस पर्सन को शादी करनी है, और उस शादी से ये इमोशनली भी खुद को फुलफिल करना चाहते हैं। ये चीज़ इस पर्सन की ट्रू हैप्पीनेस है। एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली भी इस चीज़ से कंटेंटेड हो, मतलब फैमिली भी इन्वॉल्व रहे, ठीक है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, लाइक मैरिज एंड ऑल को लेके, इस फ्यूचर को लेके, स्पेशली कनेक्शन के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनके मन में एक डर, एक इनसिक्योरिटी दिख रही है,
कि यू नो ऐसी चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या ये रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि जनरली ये एक अपनी लाइफ में, भले ही ये चैप्टर क्लोज हो गई हो आपके और इस पर्सन के बीच में, बट जनरली ये सोच रहे हैं कि इनको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मैरिज एंड ऑल चाहिए, और ये अपनी फैमिली को भी नहीं बाहर करना चाहते इस सब चीज़ से, मतलब फैमिली भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, हाई लेवल काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, डीप लेवल काइंड ऑफ स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है, और एक फियर दिख रहा है, काइंड ऑफ अननोन फियर दिख रहा है, स्पेशली कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 नवंबर के लिए? द एम्परर, द हर्मिट, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड, ओके। सो स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके पार्टनर कंप्लीटली साइलेंट मोड में दिख रहे हैं। ऑल दो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ये न्यू बिगिनिंग ये खुद से नहीं करना चाहते, मतलब ये आपको अपने साइड से न्यू बिगिनिंग प्रोवाइड नहीं करना चाहते, बट बेसिकली ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इनको एक अल्टीमेट विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो आपकी तरफ से ये सिचुएशन की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो, ठीक है, खुद ब खुद फ्लो में हो जाए, इन्हें ज़्यादा कोई चीज़ों को फोर्स ना करना पड़े, ये ज़्यादा कुछ एक्शन ना लें, एफर्ट्स ना डालें, बिकॉज ये काफ़ी साइलेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आपको वो न्यू बिगिनिंग प्रोवाइड करे, बट जैसा मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, ये खुद कुछ ना करे, कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो